हो गया। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को एपी का जो 5 क्वेश्चन बचा हुआ है वो हम क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन एपी का क्लियर करते हुए आप लोग को एपी का भी अब एक चैप्टर मात्र बाकी रहेगा, नहीं तो एपी भी आप लोग को ऑनलाइन के क्लास में क्लियर हो जाएगा। और ऑनलाइन के साथ साथ बहुत कम क्या 10 या 15 स्टूडेंट आते हैं केवल मॉर्निंग वाले बैच में, और सब स्टूडेंट शाम में आते हैं। जब 70-75 के रेंज में अगर आप लोग स्टूडेंट हैं, या 80 के रेंज में है, या 50 के रेंज में है, चाहे जितना स्टूडेंट हैं, कम से कम आप लोग तो पढ़ाई को सिस्टमेटिक ढंग से चलाइए। सिस्टमेटिक ढंग से चलाने का मतलब ये चीज़ है, जो स्टार्टिंग में जो आप लोग उठाए थे पढ़ाई को, जब क्लास 10th की पढ़ाई चालू हुई थी, जब क्लास 10th की पढ़ाई आप लोग को हुई थी, तो उस समय में गर्ल्स और बॉयज़ लोग इतना अच्छा से पढ़ाई को उठाए थे, जो लगता था जो आने वाले एग्ज़ाम 2027 में अवतार फैमिली के ही स्टूडेंट टॉप करेंगे। लेकिन अभी चौथा महीना क्लियर नहीं हुआ है और धीरे धीरे आप लोग थकने लगे। कुछ स्टूडेंट उपनयन संस्करण में, कुछ स्टूडेंट मुंडन में, तो कुछ स्टूडेंट शादी ब्याह के चक्कर में, ठीक अपने रिलेशनशिप घूम रहे हैं। याद रखिए, जो स्टूडेंट अभी घूम रहे हैं और जो रिश्तेदार आपके कह रहे हैं कि नहीं आ जाओ 2 दिन पहले, वही कल जब रिजल्ट निकलेगा तो आपको ताना मारेंगे। और आज ऐसी स्थिति बन चुकी है जो 400 से कम नंबर वाला का कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे पास करने के लिए बिहार सरकार दे दिया है, जो 30 नंबर 100 में अगर आ गया तो बच्चा पास कर जाएगा। लेकिन जरा सोच करके देखिए, जब भी 400 वाले का कोई पेपर में नाम नहीं रहता और अक्सर बच्चा को 400 नंबर आता है। जब क्लास आप लोग को मिल रहा है सिस्टमेटिक ढंग से, तो आप लोग को पढ़ाई उठाना चाहिए एकदम मन से। जो इंसान आपको 11 बजे रात में, 11:30 बजे रात में आपके लिए पीपीटी फाइल तैयार करके, नोट्स तैयार करके सोता है, वो आदमी आपको 4 बजे भोर में उठ जाता है, 3:30 बजे में उठ जाता है। सोचिए वो कितना लेबर करता है आपके लिए। लेकिन आप क्या करते हैं लेबर? आज स्कूल बंद है तो आप लोग को अभी बुला लिया है, लेकिन आप यहाँ से फिर जाएंगे घर पर, फिर टिम टाम इधर उधर करते उड़ते बस सो जाएंगे, नहीं तो सबको हाथ में वो खिलौना है लेकर के बैठ जाएंगे। ये गलत है, ठीक है। ये गर्ल्स लोग और बॉयज लोग इस चीज़ को अच्छा से समझिए, ये गलत है। जब इतना लेबर करने के बाद अगर लोग को चैन नहीं है, तो सोच सकते हैं जब आप लोग का जब अपना उम्र होगा, अपना समय होगा, तो क्या कीजिएगा। जमाना पूरा एआई का हो रहा है। अगर एआई वाला माइंड अगर नहीं लगाएंगे तो क्या आपको कमाई होगा? अभी एक वैकेंसी निकली है कोर्ट का, हाई कोर्ट का वैकेंसी निकला है, उसमें सीट है 48 गो, 48 सीट है पटना हाई कोर्ट का। हम उम्मीद करते हैं कम से कम भराएगा तो 48,000 भराएगा, कम से कम। अब बताइए, एक सीट पर 1,000 आदमी। अब 999 को धक्का देंगे तब ना हम आगे जाएंगे। क्या 999 को धक्का देना इतना आसान है क्या? इसलिए तैयारी कीजिए। और आप लोग में से जो कोई लड़की और कोई लड़का कहते हैं सर मेरे माइंड में नहीं घुसता है, मोबाइल में तो सब इंग्लिश में होता है, क्या मोबाइल चलाने आता है ना? क्योंकि आप मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं, मोबाइल के पीछे पड़े हुए हैं। पिछले साल छठ पूजा में क्या कपड़ा पहने थे अभी तक याद है, क्योंकि आप कपड़ा के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन विद्या से आपको लगाव नहीं है। आप यही समझते हैं जो टीचर पढ़ाते हैं, क्या वो मेरे घर पे थोड़े देखने के लिए आते हैं जो हम कितना बजे सोते हैं, कितना बजे जगते हैं? मुझे पूरा रिकॉर्ड है। आप लोग जान लीजिए, अवतार फैमिली वाले स्टूडेंट, जिस दिन आप हमारे अवतार कोचिंग में इन कर गए, उस दिन आप लोग को शरीर में हम चिप सेट कर देते हैं। कहाँ क्या करते हैं नहीं करते हैं हमें पूरा जानकारी रहती है, लेकिन हम एजुकेशन सिस्टम में हैं, इसलिए आप लोग को हम नहीं कह पाते हैं। और आप लोग इतना आगे निकल चुके हैं तो ठीक है, आप लोग से मुंह लगाना मुझे सही नहीं लगता है। वरना अगर आपके पेरेंट्स लिख करके अगर दे दिए ना, जब हमारा बच्चा का खाली सांस चलता रहे और फर्स्ट डिवीजन चाहिए, तो क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको हम फर्स्ट डिवीजन नहीं लिख देंगे। आपके पेरेंट्स अपने आप में बिजी है, ज्यादा उकछ गए वो तो एगो मोबाइल खरीद करके आपको दे दीजिए, बेटा तू बिजी रहो, ऐना वो अपने बिजी है, तो रिजल्ट क्या आएगा वो तो समझ रहे हैं। आप सभी स्टूडेंट को मॉर्निंग वाला बैच में हम टेस्ट लेने वाले हैं। आप लोग को सबसे पहला टेस्ट होगा, आज अनाउंस कर देते हैं, सांख्यिकी का। फिजिक्स का टेस्ट हटेगा और हम आप लोग को सांख्यिकी का टेस्ट लेंगे।
सांख्यिकी का टेस्ट खत्म होते होते आप लोग को एपी खत्म हो जाएगा 5.3, तो फिर एपी का क्लियर हो जाएगा टेस्ट। एपी का क्लियर होगा टेस्ट। देखिए आप लोग को कितना टेस्ट प्रेशर बनाया हुआ है। सो हिस्ट्री का तब तक दूसरा चैप्टर क्लियर हो गया है, पहला और दूसरा मिला करके हिस्ट्री का टेस्ट हो जाएगा। कच्छ जाइएगा अवतार में पढ़ने वाले विद्यार्थी, ठीक है। इस बार हम बकस गए हैं जो गार्जियन से आप लोग को सिग्नेचर करवा करके कॉपी नहीं लिए हैं। जिस दिन मनीषा मुझे पूरा कॉपी का मेंटेन करके दे देगी, राज परिवार जल्दी से जल्दी तुम हमको कॉपी दो, आप लोग को पेरेंट्स को हम मैसेज करेंगे। ना फी के लिए सुनते हैं ना बच्चा को अपडेट कर रहे हैं। क्या मेरे अपडेट करने से हो जाएगा? खाली कॉल करेंगे जहाँ फ्री है। फ्री है, कितने घर पर फ्री है वो तो हम ही समझते हैं ना। इसलिए आप लोग का पढ़ाई सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। जब हमारी अपनी व्यवस्था बात हुई थी उस समय में हम क्लास ले करके तब गए थे घर। फिर आपके घर में किसी का शादी है ना, आपका शादी नहीं ना है, तो जब आपका शादी नहीं है तो डिस्टर्ब किस बात का? भैया का शादी था उस दिन हम पूरा मेंटेन हम कर रहे थे, हम जाकर के कंप्यूटर क्लास किए थे। घर पर इतना झूठ बोल दीजिए, ठीक है पत्ता लाने के लिए जा रहे हैं तो पत्ता लेकर के आते हैं। अब पत्ता लेने के बहाने गए, 1 घंटा क्लास करके आ गए। जीवन में संघर्ष जरूरी है। जो आदमी संघर्ष किया है, बताओ अगर कोई आदमी ईमानदारी से अगर संघर्ष किया है और उसको अगर सफलता नहीं मिली है। आज अपना अवतार चल रहा है, सब आदमी 5 आदमी मिलकर के चलाते हैं, 3 आदमी मिलकर के चलाते हैं, 4 आदमी मिलकर के चलाते हैं संस्था। नज़र के सामने में तुम लोगों के पास में दिखाई दे रहा है जो कहाँ विद्यार्थी है और कहाँ क्या हो रहा है। ये सब तुम लोगों का मेहनत है और तुम लोगों के साथ साथ मेरा अपना मेहनत है, ठीक है। आज 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, हम 5 क्वेश्चन बतला देते हैं। और मुझे उम्मीद है अभी जो एक महानुभाव कह रहे थे जो हम नहीं रहते हैं उसी दिन अनमोल वचन होता है और उसी दिन अच्छा पढ़ाई चलता है, तो आज उनको भी हम बतलाना चाहते हैं जी। ये 5 क्वेश्चन में अगर हल्का वो माइंड लगा देंगे ना तो उनको पूरा चैप्टर बन जाएगा। क्योंकि मात्र उनका 2 दिन क्लास छूटा है। कल हम क्लास में उनको बोले थे ये बात, जो आप गए नहीं थे वहाँ, आपका दिल क्लास में ही था, लाख आप जान लेकर के वहाँ गए होंगे। क्योंकि पढ़ने वाला विद्यार्थी कौन होता है वो मुझे खुद पता है, ठीक है। 10 साल 15 साल पढ़ाए, अब कब होगा एक्सपीरियंस लोग को, ठीक ना। चलिए देखिए, केवल पढ़ते हैं हम क्वेश्चन और इसी में आंसर निकल जाता है। देखिए बता कहीं मुंह में उंगली करते भूख लगे है, पानी निकल खाने होने का व्यवस्था, खाना दो इसको। देखिए बउआ ध्यान दीजिए, कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। क्या कहा बहन? तीसरा पद। तीसरा पद का मतलब कि A3 बराबर कितना? 60 हो गया। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं A + 2D = 16। याद आ रहा है ना पीछे वाला क्वेश्चन? हो गया समीकरण फर्स्ट। और कहता है 7वां पद। क्या कहा? 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से बन जाता है। 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। क्या इसको लिख सकते हैं A + 60 A + 4D + 12। क्या ये A से A कट जाएगा? 6D - 4D = 12। तो 2D = 12, 2 6 जा 12, D = कितना? 6। निकल गया बउआ। D का मान समीकरण 1 में रख देंगे। क्या एपीए ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? D का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो एक क्या है समीकरण? A + 2D = 16। A + 2 × 6 = 16। तो A = 16 - 12 यानी A = कितना? 4। कहता है कौन चीज ज्ञात करने के लिए? AP। तो AP = क्या होता है? A + D A + 2D, यही ना होता है फॉर्मूला। तो दे दीजिए फॉर्मूला। यहाँ पर कितना? 4 + 6 4 + 2 × 6, ये हो जाएगा 4 10 कितना हो जाएगा? डॉट डॉट रहने दीजिए।
एक बार बउआ इस क्वेश्चन को फिर से समझ लो, क्योंकि ढक गया था उधर से, जगह का कंजेस्टेड है अपने पास, समझ गए। और थोड़ा जगह कंजेस्टेड हो जाएगा, एक बेंच डेस्क और इसमें लगाएंगे, समझ गए, एक बेंच डेस्क और लगाएंगे। अभी व्यवस्था नहीं हो रही है उस टाइप से, लेकिन करने का कोशिश कर रहे हैं जो आप लोग को छत पर व्यवस्था करवाएं, ताकि चारों तरफ से खिड़की रहे। रात में बातचीत हुई है, देखिए क्या होता है। अगर व्यवस्था हुआ तो हम आप लोग के लिए क्रैश कोर्स के समय में, और इस बार अगर आप लोग साथ दिए तो क्रैश कोर्स हम चालू करेंगे 1500 यानी 1499 जिसको कहते हैं, जीरो नहीं रहना चाहिए। और सितंबर में टीचर्स डे के दिन हम ओपनिंग करेंगे क्रैश कोर्स का। बस केवल आप लोग साथ दीजिए। आप लोग को हम एसएफ से लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम दोनों खत्म कर देते हैं, स्टैटिक्स खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम मेंसुरेशन खत्म कर देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो गया, पोलिनोमियल्स खत्म हो गया, ठीक है। तो उतना खत्म करके ज्योमेट्री पढ़ा देंगे आप लोग को एनसीईआरटी से, और चालू कर देंगे हम लोग क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स में छत पर हम व्यवस्था करवा रहे हैं, क्योंकि इतना स्टूडेंट से तो जब ये रूम में अगर एडजस्ट नहीं हो रहा है तो क्रैश कोर्स में क्या हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो व्यवस्था ऊपर में हम करेंगे, लेकिन तत्काल आप लोग समझ गए ना, इसी रूम में होगी। गर्मी जितना ही है उसी गर्मी में एडजस्ट कीजिए। देखिए एसी चल रहा है, लेकिन इसी का कोई फर्क नहीं पता चलता है। यही मॉर्निंग में जब आए हैं तो देखे लड़का सब सोया हुआ था कंबल ओढ़ करके, जब हम गेट खोल रहे थे तो कंबल ओढ़ करके सोया हुआ था। क्या आप लोग को जो क्लास में आए हैं भी स्टूडेंट लगता होगा जी बात सच है? इतना ना स्टूडेंट है रूम में जो एसी का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। देखिए बुआ समझिए क्वेश्चन को, कहता है वह एपी ज्ञात कीजिए। एपी ज्ञात करने का मतलब एपी इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ये निकालना है। इसको हम लोग एपी कहते हैं। उससे आगे कहता है जिसका तीसरा पद 16 है, तीसरा पद 16 है। तो जब तीसरा पद 16 है तो n बराबर 3 है, तो उसको अगर an के फार्मूला पर बैठाएंगे तो a प्लस 2d इक्वल टू 16। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। फिर इसको तैयार किया तो ऑटोमेटिक d का मान निकल गया। जब d का मान निकल गया तो d का मान समीकरण 1 में रख दिए तो a का मान निकल गया। जब a और d दोनों पता चल गया तो क्या AP निकालना कोई बड़ी बात है क्या? AP तो आपको 5.1 में भी a और d मालूम था, तो AP आप लोग आसानी से निकाल दिए थे। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं है तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, ये क्वेश्चन तो और मजेदार है। क्या मजेदार है? सब शुरू से होता है और ये अंतिम से होता है, समझे? सब क्वेश्चन शुरू से और ये क्वेश्चन अंतिम से। देखिए अंतिम से क्या करना है सो ध्यान दीजिए। कहता है एपी 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से, अंतिम पद का मतलब कि यहां से, तो ए बराबर ले लीजिए 253 और डी बराबर, पहले आपको समझा देते हैं, समझिए 8 घटे 3 करते ना, कितना आया 5। तो बउआ ऐसे करके सोच करके चलो, 5 का अगर अंतर है पहले समझ लो। एपी बराबर 253 में से 5 चला जाएगा तो 248, 248 में से 5 चला जाएगा तो 243 ... 3 होगा। आपका एपी तो ये तैयार होगा ना, क्योंकि कह रहा है अंतिम पद से, तो ये एपी तैयार हुआ। अब जरा सोचिए, ए बराबर तो आपको 253 है और 248 में से 253 जाएगा तो क्या बचेगा? -5 बचेगा। तो अगर डायरेक्टे में हम यहाँ पर अगर -5 लिख देंगे तो कोई आदमी नहीं ना पूछेगा कहाँ लिखे सो। ये चीज क्लियर हो गया। और कहता है आपको 20, n बराबर 20 अंतिम पद से ज्ञात कीजिए, 20वां पद ना, an ज्ञात कीजिए। तो an बराबर क्या होगा बउआ? a प्लस n-1 ब्रैकेट बंद करके d। तो आपको a में कितने हैं 253 और n में कितना है 20 घटे 1 और d में कितना है 5। तो 253 जोड़ 19 और यहाँ पर -5 होगा 253 और 19 पचे 95, 13 में से 5 गया तो 8 और 14 में से 9 गया तो 5 और 1। देखो तो 158 है आंसर क्या?
है कोई दिक्कत संदीप? नहीं, अगर कोई दिक्कत है तो बता। है कोई लड़की को या कोई लड़का को कोई तकलीफ? पहले के जमाने में कहता था किसी की याद सताए तो शराब पी लेना। अब हम यह कहेंगे जो किसी की याद सताए तो लड़का लोग एक बार पबजी खेल लेना। हाँ, लेकिन पढ़ना जरूर। तू तो हाँ नहीं है कह। तोरा चक्कर में रामायण भेले रे बउआ, तोरा चक्कर में महाभारत भेले रे। वो लड़का है कि चेक किया है? बस शांत रहो। हो गया बुआ क्वेश्चन। कोई लड़की को कोई लड़का को बुआ इसमें पूछना है? कोई यदि पूछेंगे एक बार अपनी तरफ से समझा देते हैं। कहता है 3,8,13 253 में अंतिम पद से, अंतिम पद का मतलब 253 अंतिम पद है, तो अंतिम पद से तो एक बार सीधे मूव करवा दिए, शुरू से कर दिए। तो शुरू से तैयार किए तो मेरा मिटा दिए कि मिटा दिए, आपको एपी बना करके बतला दिए थे। फिर से लिख देते हैं एपी, हम लिख देते हैं फिर से 253, 248, 243 ... .3 हो गया। ये मेरा हुआ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एपी ना हुआ। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये मेरा एपी होता है तो एपी में प्रथम पद मेरा 253, डी बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद तो -5, और कहता है 20वां पद तो n बराबर 20 हो गया। उसका एपी का जो फार्मूला है, एपी के फार्मूला पर बैठा दिए। कोई तकलीफ? बन गया, हो जाएगा ना, समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इससे आगे वाला क्वेश्चन में केवल भाषा है, भाषा को समझेंगे और आंसर को खटाखट में लाएंगे। देखिए हुआ इतना, तुम लोग साथों देना। एगो दुगो क्वेश्चन पीपीटी फाइल में गलती है, ठीक है? क्वेश्चन को बुक अगर आगे में होगा तो मिला करके चलना। देखो कहता है किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग इतना है। कोई माँ चौथा का मतलब कि A4 और 8वां का मतलब कि A8 = होगा। ये चीज समझने में कोई दिक्कत? चौथा तो 4, 8वां तो 8, दोनों का योग तो योग 24 तो 24 हो गया। क्या इसको लिख सकते हैं A + 3D प्लस A + 7D = 24 होगा। A और A 2A, 3D और 7D 10D = 24। अगर 2 को कॉमन करते हैं तो A + 5D = 24। 2 1 जा 2 और 2 12 जा हो जाएगा। A + 5D = 12। समीकरण 1 हो गया बउआ। इतना में कोई तकलीफ? ये चीज आ गया। उसी प्रकार क्या मां छठे और 10 में, छठे और 10 में पद कितना? 44 हो गया। इसमें कोई दिक्कत? तो अगर छठे और 10 में, तो छठे के लिए क्या लिखेंगे? A + 5D A + 9D हो गया। A 2A प्लस कितना? D = 44 हो गया। फिर 2 को कॉमन कर लीजिए। A + 7D = 44 काट दीजिए। होगा हमारा था। अब समीकरण से आगे है भी नहीं करे छोड़िए। क्या कहते हो? हो जाएगा कि करिए दे? हो जाएगा। तो तुम लोग अपना करो, हम अपना करते हैं, देखते हैं क्या होगा। सुन देखो ज्यादा मिठाई खा ली है, से तो लगभग नहीं बनेगा। पूनम तुमको इतना मिठाई लेकिन नहीं खाना चाहिए यार, कंफ्यूजन में हो अभी लोग। लो समीकरण 1 घटे समीकरण 2 कर दिए। समीकरण 1 क्या था बुआ? A + बुआ हल्ला नहीं करो। 12 A + 7D = 22 माइनस माइनस हो गया, कट गया। -2D
माइनस 10, 2 5 जा, डी का मान कितना निकल गया? 5 निकल गया, आ गया, स्पीड में निकाल ली थी ना। चलो बउआ उन्हें घसक जाओ। अब इन्हें बनाना पड़ता है तो इन्हें के लिए हमारा पूरा जगह चाहिए, जगह नहीं मिलता है तो होता ही नहीं है लिखने में, ठीक है। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है बउआ? a प्लस 5d इक्वल टू 12, a प्लस 5d इक्वल टू 12। तो बउआ हल्ला नहीं करो, इतना ही ना है जी, इक्वल टू 12। तो a इक्वल टू 12 माइनस 25, a इक्वल टू कितना? माइनस 13। कहता है इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो एपी के 3 पद का मतलब की एगो a प्लस डी और एगो a प्लस 2d। कम से कम इतना काम तो आप लोग कर लीजिए, हो जाएगा ना? कोई दिक्कत? क्वेश्चन में तो दोबारा समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है, समझ में आ गया? तो चलिए देख लीजिए, हम आगे की ओर चलेंगे, ठीक है। हाँ कौन सी? ये अरे 8 में से एक जाएगा तो 7 नहीं बचेगा, अरे 4 में से गया तो 3 नहीं बचेगा। ये तो कल से हो रहा है खेला, कल आया था ना तुम, और कल नहीं आया था, तुमको वीडियो देख लेना चाहिए था। वीडियो तुम देख लेता सब कुछ क्लियर था। कौन चीज? अरे 2 कॉमन है यहाँ पर, 2 को a से गुना करेंगे तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10, 2 कॉमन किए हुए हैं, ठीक है। हो गया, मिटा दें, मिटा देना। चलो देखो भैया, ये क्वेश्चन में लगभग होगा गलती, नहीं ये क्वेश्चन सही है, तब इसका अगला में गलती होगा, लेकिन वो गलती है इसका। देखो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपया के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हुई। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? बउआ इसको थोड़ा समझ लो, इसको थोड़ा समझ लो। एपी बराबर क्या होगा? पहला महीना में 5,000, दूसरा महीना में 5200, होते होते कहाँ पहुंच गया? 7,000। तो यहाँ पर ए बराबर कितना? 5,000, उसके बाद डी बराबर कितना? 200, और ए एन बराबर कितना? 7,000। 7,000 पहुंच जाता है तो आपको ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 ब्रैकेट बंद करके डी। तो इसको 7,000 बराबर में 5,000 प्लस एन निकालना है, और डी में कितना? 200। तो यहाँ पर देखिए होगा, हल्ला कर रहे हो तुम लोग, हम बार बार कहते हैं बातचीत मत करो क्लास में। 200 का एन से गुना करेंगे तो 200 एन, और घटे में 200, ये कितना हो जाएगा बउआ? 2,000। ये माइनस इधर आकर के प्लस बराबर में 200 एन, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2200 बराबर में 200 एन, इसलिए एन बराबर 2200 बट्टा 200, 20 11। एन बराबर कितना हो गया आंसर? 11। ये तो बड़ा आसान था क्वेश्चन, बन गया ना बउआ? अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? अब फास्ट में और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसमें है कहीं पर मिस, क्या मिस है सो देख लो। 1.75 होता लगभग, देखो तो है ना, और इसमें 17.5 है। हम तुमको एपी तैयार करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एपी तैयार करते हैं। पहला महीना कितना है? 50। प्रथम सप्ताह में 50 की बचत करता है, और प्रत्येक अपने साप्ताहिक में 1 दशमलव। तो 50 के बाद 51.75 से होते होते कितना पर पहुंचता है? अंतिम में देखिए तो 20.75। तो ऐसे पहले जो क्वेश्चन बनाए थे सेम उसी प्रकार से बनेगा। ए बराबर 50 और डी बराबर 1.75 और ए एन बराबर 20.75। आपको एन निकालना है, फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस
n-1 और ब्रैकेट बंद करके d। इसका कितना आंसर आता है ये आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बतलाना है। हो जाएगा? लगभग में लगभग हम उम्मीद करते हैं जो आप लोग को जो क्लास में पढ़ाई किए हैं, रेगुलर क्लास रहे हैं, उनको एपी में पूछने नहीं देंगे हम, इतना मन से जरूर बतला दिए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग से इसका फीडबैक हम लेना चाहते हैं। फीडबैक जरूर बताइएगा। जो क्वेश्चन आप लोग को कमेंट बॉक्स में कहा गया है बनाने के लिए, हम आप लोग से उम्मीद करेंगे जो जरूर उस कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।